अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकीला खान, आपके साथ आपकी होस्ट लाइफस्टाइल चैनल पर खुशामदीद। जैसे कि पहले हमारे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हमने आपके साथ शेयर करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगर पर, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। जैसे कि गुस्सा, परेशानी, एंगर, इरिटेशन। आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता होगा कि आप नहीं, बिल्कुल ठीक हैं, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन नहीं। मगर कुछ ही देर बाद आपको फील होता है कि नहीं, गुस्सा बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, कंट्रोल करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उस वक्त कंट्रोल कर लेती या कर लेता तो अच्छा होता, कुछ ज़्यादा ही हो गया। और कहीं उसकी वजह से हमारा रिलेशन ना खराब हो जाए, ऐसी थिंकिंग ज़रूर आती है। लेकिन गुस्सा कर लेने के बाद तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह से अपने गुस्से को संभाला जाए, चलिए बताएंगे। जैसे कि फैमिली मेंबर, उनके सामने अगर आपने गुस्सा कर दिया, आप जानते हैं ये इंसानी साइको है, जानते हैं पहले से आप रहते हैं, बचपन से आपकी फैमिली आपके साथ रही, भाई बहन, मम्मा पापा आपको पाला बड़ा, तो वो आपकी साइको को जानते हैं, आप उनकी साइको को जानते हैं। आपके अंदर ये चीज़ करते करते एक आइडिया हो गया है, आपको समझ है इस चीज़ की कि नहीं, मना लेंगे या मान जाएंगे या फिर आगे जाके बात कंटिन्यू कर लेंगे। इसके अलावा जो है आपके फ्रेंड्स हो गए, आप फ्रेंड्स पर आ जाए या कोई और रिलेशन ले लें आप अपना। अगर आपके फ्रेंड्स ही लेने चले, फ्रेंड्स हो गए, उनको आप गुस्सा करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो जो है आपके गुस्से को जो है मान लेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, कब तक मानेंगे? तक आपका गुस्सा जो है बर्दाश्त करेंगे तो एक ना एक दिन जो है वो आपसे दूरी इख्तियार कर लेंगे, रफ्ता रफ्ता करेंगे लेकिन कर लेंगे, वो आपको छोड़ देंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपना ही एग्जाम्पल लेकर देखें, आपके ऊपर अगर कोई गुस्सा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद इरिटेट हो जाएंगे, क्या हो गया, कब तक बर्दाश्त करूं, जब देखो गुस्सा करती है, जब देखो गुस्सा करता है, जब देखो भड़क पड़ते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, इसके बाद आप भी इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आपको समझना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितनी जल्दी समझोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आगे जाके आपका रिलेशन बनेगा, शादी होगी, दोस्त होंगे, रिश्तेदार बनेंगे। उस वक्त जो है ये चीज करोगे तो मेरे ख्याल से जो है नुकसान हो सकता है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज ही क्यों नहीं, आज ही क्यों ना कंट्रोल पा ले। और होता क्या है, गुस्सा, गाइस, गुस्सा एक बहुत खतरनाक जो है मोड़ पर आपको ले जा सकता है, आपके रिलेशन को तबाह कर सकता है। क्या होगा कि ये बेसिकली हम इसे अपनी एक आदत बना लेते हैं, रफ्ता रफ्ता ये काम तो करती है। जब हम इसे किसी पर यूज करते हैं, गुस्सा करते हैं, हम किसी को अपना गुस्सा दिखा रहे होते हैं, किसी के ऊपर जो है बिल्कुल जो है गुस्सा कर कर अपनी बात मनवा रहे होते हैं, ये अभी तो काम करेगा, अभी काम कर जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, इसका रिफ्लेक्ट क्या पड़ेगा आपको अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। डू यू नो, ह्यूमन साइको बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ भी करने से पहले हम पहले सोचते हैं, पहले हम सोचते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप भी सोचते होंगे, सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी की चोरी का जो है अंदाजा हो चुका होता है या मालूमात मिल चुकी होती है या पता चल जाता है कि भाई इसने चोरी की है, अब क्या करें, सोच रहे होते हैं। उसी वक्त जो है घर वालों के सामने उसकी चीज ले आए, उसकी हरकत ले आए, या फिर बाद में उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए या पकड़ाया जाए। सोचते हैं नहीं सोचते हैं? क्या पता उसने बात पलट दी, ये जो मसला जो है घूम फिर के मेरे ही ऊपर ना आ जाए कि भाई आप जो है आया, इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है, इल्जाम क्यों लगा रहे हो किसी ऐसे इंसान पे, किसी गरीब पे, ये वो होता है। हम सोचते हैं, उस वक्त हम सोच रहे होते हैं अभी करूं डिस्कस, अभी जो है डिस्क्लोज करूं इस चीज को सबके साथ या नहीं करूं। आप भी सोचते होंगे, बिल्कुल, मैं अगर आपकी जगह होती मैं भी सोचती। ये जो है हमारे अंदर की साइको, ये ह्यूमन साइको है जो बहुत पावरफुल है। हम जो है करने से पहले हम पहले सोचते हैं, we think before we do. For example too, ऑफिस में अगर आप बॉस हैं या फिर आप एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपके साथ आपका को एम्प्लॉय जो है वो गलत कर रहा है,
हेर फेर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो अकाउंटेंट है और वो अकाउंटेंट की जॉब को जो है बखूबी नहीं निभा रहा, वो अपने स्किल को जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप उसकी चोरी एक दिन पकड़ लेते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते कि डायरेक्ट बॉस को जाके बोलते हो। आप सोचते हो कि इसे कैसे पकड़ा जाए, अभी बताऊं या नहीं बताऊं। अगर आप ये कहते हो कि मैं नहीं पकड़ूं लेकिन इसकी चोरी जो है सामने नजर आ जाए, तो आप सोच रहे होते हो, यू आर थिंकिंग। दिस इज ह्यूमन साइको, वी आर स्ट्रॉन्ग। इंसानी माइंड जो है बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ है, इसे इस्तेमाल करें। हम जब गुस्सा कर रहे होते हैं तो ये हमारी चॉइस होती है, हमारी थिंकिंग होती है, हम सोच समझ के कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त हम ये कह रहे होते हैं अपने आप को छुपाने के लिए, या हमने अपनी एक आदत बना ली होती है, तो हम उस बात को ढांकने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए हम ये कह रहे होते हैं कि गुस्सा आ गया मुझे। गुस्सा आ नहीं गया, आपने गुस्सा किया है। आप सोच समझ के ये चीज कर रहे हो, हरकत में ला रहे हो। दरअसल हम शुरू से लेके अब तक जो है एक बात गुस्सा करते आए हैं, तो ये चीज हमारी एक आदत में आ गई है। जो चीज आदत में आ जाती है वो इतनी आसानी से नहीं खत्म होती, या उसे इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। अब वो कैसे? आप कहेंगे कि ये चॉइस कैसी है? चॉइस है। अगर यही गुस्सा आप जो है, आपसे मैं कहूं, आप करेंगे सड़क के बाहर जाके किसी जो है पुलिस वाले के सामने? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप करने से पहले सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है व्हाइट पुलिस पकड़ लेती है, ऑफिस में आपको लेट हो रहा होता है, आपका कोई ना कोई चीज खराब होता है या कुछ भी, बाइक की कोई सिचुएशन ठीक नहीं होती, वो आपको रोक लेते हैं कि फला चीज आपकी बाइक की ठीक नहीं है, इसका ये चालान है, ये चीज होगी, ये चीज होगी। वहां क्या हो रहा होता है? आप लेट हो रहे होते हो, आपको गुस्सा आ रहा होता है, गुस्सा। उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं कि वो आप जो है उससे जल्दी फ्री होकर अपनी जॉब पर टाइम तक पहुंच जाए, ताकि जो है आपको वहां से भी कोई बात ना सुननी पड़े। आप उस वक्त सोच रहे होते हो कि अब मैं यहाँ पर इसकी बात सुन रहा हूँ, ये इतना टाइम लगा रहा है, इसने मुझे पकड़ लिया, अब ऑफिस में जाऊंगा या जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी, तो फिर जो है देखें वहां पर अलग बात बॉस की सुननी पड़ेगी। तो यू आर थिंकिंग राइट नाउ। उस वक्त जो है आप सोच रहे होते हो, आप रिएक्ट नहीं करते। क्यों? उस वक्त आपके सामने दो चॉइस होती है, मैं इस पर गुस्सा करूं या ना करूं। आप सेलेक्ट क्या कर रहे होते हो? उसमें से आप सेलेक्ट कर रहे होते हो कि नहीं करना है, करूंगा तो और ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा, जाया हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं आप? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लें। आप चले यहाँ से जो है छुटकारा पाकर ऑफिस गए, लेट हो गए तो क्या हुआ? बॉस ने आपको सुना दी। बॉस खड़ी खोटी आपको जो मुंह में आए सुना रहे हैं, ये वो XYZ, कभी टाइम पे नहीं आए, ये वो। हालांकि आप टाइम पे आते होंगे, लेकिन वो दिन ऐसा होगा कि आप टाइम पे नहीं पहुंचे। वहां क्या हो रहा होगा? आप बॉस को आगे से जवाब नहीं दोगे। यहाँ पर भी आपके सामने दो चॉइस होगी, बॉस को जवाब दूंगा तो कहीं बॉस मुझे ऑफिस से बिल्कुल रफा दफा ना कर दे, काम से बिल्कुल ही छुट्टी ना दे दे। यहाँ पर दो चीजें, आप क्या कर रहे हो इस वक्त? जस्ट थिंक, आप सोच रहे हो। ये चॉइस है, आपके पास हर वक्त दो चॉइस होती है। जब चॉइस है, आप खुद से सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप अपने गुस्से को जिस वक्त आप कर रहे होते हो, तो उस वक्त भी आपके पास चॉइस होती है। लेकिन आप क्या कर रहे होते हो? क्योंकि आपने आदत बना ली होती है, तो आप जो है उन पर बेधड़क शुरू हो जाते हो, जहां पर आपका माइंड पहले से जानता है कि ये तो बर्दाश्त कर लेंगे, ये तो मान जाएंगे, थोड़ी देर ही सुनेंगे, फिर इसके बाद वही हो जाएगा, मुझे मान जाएंगे मेरी बात या फिर मुझे मना लेंगे। तो ये बातें हैं, मैंने आपको जो है एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाई है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आप जब भी अब गुस्सा करें तो आप ये ना कहें कि मुझे गुस्सा आ गया था, आप सच कहें मैंने गुस्सा कर दिया। मुझे गुस्सा आया नहीं था, मैंने गुस्सा कर दिया। मीन्स यू हैव चॉइस एंड यू सेलेक्ट आई हैव टू डू। करना है, बस कर दिया आपने गुस्सा। आपने गुस्सा कर दिया, आपसे हो नहीं गया, आपने किया। अभी भी मेरे बताने पर आपको गुस्सा आएगा। क्यों नहीं आएगा?
आदत जो हो चुकी है 100% आएगा। जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हम आदत बना लेते हैं, जो चीज आदत बन चुकी होती है उसे जो है आसानी से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद अपने ही आप में कह रहा है आई एम पॉसिबल, तो आप क्यों नहीं आराम आराम से जो है ये आदत चेंज कर सकते हैं और बिल्कुल इस पर काबू पा सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप गुस्सा करते भी हो तो अब आप कहोगे कि मैंने अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर या अपने ब्रदर या अपने फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड पर भी गुस्सा किया तो अपनी मर्जी से किया, मगर अगर मैं चाहती तो नहीं भी कर सकती थी। हाँ मैंने किया, ओके मैंने किया, लेकिन अगली बार मैं नहीं करूंगी, अगली बार मैं नहीं करूंगी। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां पर गुस्सा करना लाजमी हो, जिससे हो सकता है कि मामला बिगड़ सकता है, वहां पर आपको अपनी आवाज उठानी पड़े, चाहे आपके सख्त लहजे में ही क्यों ना उठानी पड़े। सामने वालों को वही लगेगा कि आपने गुस्सा किया, लेकिन वहां आप कर सकते हो जहां जरूरत हो वहां, बिला वजह नहीं, हर जगह नहीं। आपने कंट्रोल करना है आहिस्ता आहिस्ता। इस चीज का कंट्रोल जो है, गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, अपना ही एंगर, आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ में इसका कंट्रोल आता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने ये ही सोच लिया है, ये ठान ली है अपने ही अंदर, नहीं मुझे गुस्सा आता है आता है आता है, मैं तो करूंगी, तो फिर तो कोई भी आ जाए आपको समझा दे, मैं क्या कोई भी, तो आप चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि आप खुद से ही चेंज नहीं होना चाहते। फिर ये जैसे कि आप जो है अपना कंट्रोल खो देंगे, आप जो है कभी भी जो है अपने गुस्से पे या किसी चीज पे भी काबू नहीं पा सकेंगे। एक वाहिद आप ही हैं जो अपने अंदर अहद करके अपने आप, अपनी चीजों पर, अपनी हरकतों पे, आप क्या मूवमेंट लेते हैं, आपकी क्या जो है हरकत हैं, उन सब पे सिर्फ आप खुद हैं जो काबू पा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं जो आप पर काबू पा सके या आपको सुलझा सके, चेंज कर सके। तो ये आप खुद हैं अपने आप में, क्योंकि अभी आप मनवा लेंगे अपने गुस्से से बात करके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब आदत बन जाएगी तो ये बहुत मुश्किल होगा, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। जो है गुस्सा किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। और दोस्तों आप भी जानते हैं कि गुस्सा जो है शैतान खुश होता है उससे। जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे रिश्तों को जो है तबाह कर देते हैं अपने अल्फाजों से। तो कोशिश करिए, इसको कंट्रोल करिए। आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। इसी चीज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का हमारा टॉपिक था गुस्सा कंट्रोल कैसे करें, गुस्से को आप कंट्रोल करें इससे पहले कि गुस्सा आपको कंट्रोल कर ले। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट में जो है अपनी राय देते हैं। और मुझे जो है इजाजत दीजिए अभी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ जो है फिर मुलाकात होगी। मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी वीडियो जो है आइंदा आने वाली है मिस ना हो जाए, आपसे अपडेट आपको मौसूल होती रहे। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शकीला खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।